creator. अंग्रेजी में हम टेंसेस का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कुछ कब होता है। क्या यह अभी हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। टेंसेस हमारी भाषा की रीढ़ है जो हमारे कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देते हैं। उनके बिना इवेंट्स का एग्जैक्ट टाइमिंग बताना मुश्किल होगा, जिससे गलत फहमी और कंफ्यूजन हो सकती है। सोचो अगर आपको अपना दिन टेंसेस यूज किए बिना एक्सप्लेन करना हो, यह समझना लगभग इम्पॉसिबल होगा कि चीजें कब हुई। टेंसेस हमें इवेंट्स के टाइमिंग को समझने में हेल्प करते हैं। वे मार्कर्स के रूप में काम करते हैं जो हमें एक्शंस और ऑकरेंसेस के सीक्वेंस में गाइड करते हैं। चाहे आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या प्लान्स बना रहे हो, टेंसेस आपका मैसेज एक्यूरेटली रिसीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए आई ईट ब्रेकफास्ट कहना आई एट ब्रेकफास्ट या आई विल ईट ब्रेकफास्ट कहने से बहुत अलग है। हर सेंटेंस एक अलग टाइम फ्रेम देता है जो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। टेंसेस को पजल पीसेस की तरह समझो। जैसे पजल के हर पीस का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां वह परफेक्टली फिट होता है, वैसे ही हर टेंस का सेंटेंस में एक स्पेसिफिक रोल होता है। सही तरीके से यूज किए जाने पर वे मिलकर एक कंप्लीट और कोहेरेंट पिक्चर बनाते हैं। यह एनालॉजी हमें सही कॉन्टेक्स्ट के लिए सही टेंस चूज करने की इंपॉर्टेंस समझने में हेल्प करता है। हर पीस का सेंटेंस में अपना प्लेस और पर्पस होता है। प्रेजेंट टेंस अभी हो रहे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, पास्ट टेंस उन एक्शंस को रिफर करता है जो पहले ही हो चुके हैं, और फ्यूचर टेंस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो अभी होने वाले हैं। इन टेंसेस को सही ढंग से समझकर और यूज करके हम अपने थॉट्स और आइडियाज को मोर इफेक्टिवली कन्वे कर सकते हैं। जब हम सही टेंस यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ये क्लैरिटी रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन दोनों में एसेंशियल है। यह इंश्योर करता है कि हमारे ऑडियंस बिना किसी कंफ्यूजन के हमारे नैरेटिव को फॉलो कर सके। चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, टेंसेस का सही यूज आपके कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव और प्रोफेशनल बनाता है। गलत टेंस यूज करने से कंफ्यूजन हो सकता है। इमेजिन करो कि आप अपनी वेकेशन की स्टोरी बता रहे हैं लेकिन टेंसेस को मिक्स कर रहे हैं। आपके लिसनर्स को यह समझने में डिफिकल्टी हो सकती है कि हर इवेंट कब हुआ, जिससे एक जंबल्ड और अनक्लियर नैरेटिव बन जाएगा। टेंसेस पर ध्यान देकर इस कंफ्यूजन को इजीली अवॉइड किया जा सकता है। यह पजल पीस को गलत जगह लगाने जैसा है। ओवरऑल पिक्चर बिगड़ जाती है और आप जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह लॉस्ट हो जाता है। जैसे इमेज को कंप्लीट करने के लिए पजल पीस को सही पोजीशन में रखना होता है, वैसे ही सेंटेंस को एक्यूरेटली कंप्लीट करने के लिए सही टेंस यूज करना होता है। पिक्चर बिल्कुल सही नहीं होगी। टेंसेस का इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट यूज आपके ऑडियंस को पजल्ड और आपके मैसेज के बारे में अनश्योर छोड़ सकता है। इसलिए टेंसेस में मास्टरिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रिसाइज हो और आपका मैसेज इंटेंडेड रूप से डिलीवर हो। फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए टेंसेस में मास्टरिंग करना एसेंशियल है। यह आपको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है। चाहे आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हो या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हो, टेंसेस की स्ट्रॉन्ग ग्रास्प आपकी थॉट्स और आइडियाज को कन्वे करने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगी। हर टेंस के अपने रूल्स और यूजेस होते हैं। इन रूल्स को समझना टेंसेस को करेक्टली यूज करने की की है। उनमें मास्टरिंग करने के लिए प्रैक्टिस और रेपिटेशन एसेंशियल है। डिफरेंट टेंसेस और उनके एप्लीकेशन से खुद को फेमिलियर करके आप मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे और कॉमन मिस्टेक्स से बच पाएंगे। इसलिए टेंसेस को स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकालें और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट होने वाले एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। यह टेंस पार्टिकुलरली यूजफुल होता है जब हम किसी एक्शन के कंप्लीशन पर किसी अदर फ्यूचर इवेंट या टाइम से पहले एम्फसाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अगले फ्राइडे तक किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करके आप कह सकते हैं आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। यह न केवल यह इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि उस स्पेसिफिक टाइम को भी हाईलाइट करता है जिस तक यह हो जाएगा। यह क्रिस्टल बॉल में देखकर यह देखने जैसा है कि एक सर्टेन पॉइंट तक क्या हो जाएगा। यह फोरसाइट हमें ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ अपने फ्यूचर एक्शंस को प्लान और कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके जाने से पहले सभी प्रिपरेशंस पूरी हो जाएं, तो आप कह सकते हैं बाय द टाइम आई लीव फॉर माय ट्रिप I will have packed all my bags and arranged for someone to water my plants. यह आपके जाने से पहले क्या अकॉम्प्लिश होगा इसकी क्लियर पिक्चर देता है। यह टेंस will have प्लस मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ब फिनिश will have finished बन जाता है और वर्ब complete will have completed बन जाता है। यह स्ट्रक्चर सभी वर्ब्स में कंसिस्टेंट है, जिससे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल जानने के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। उदाहरण के लिए I will have finished my homework by dinner। यह सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट करता है कि होमवर्क डिनर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है शी विल हैव रेड द एंटायर बुक बाय द एंड ऑफ द वीक। इससे पता चलता है कि किताब पढ़ने का एक्शन वीक के एंड होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर इवेंट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में कम्प्लेक्सिटी का एक लेयर ऐड करता है। यह हमें न केवल यह एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है कि क्या होगा, बल्कि यह भी कि एक सर्टेन टाइम तक क्या कंप्लीट हो जाएगा। यह एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स में पर्टिकुलरली यूजफुल हो सकता है जहां प्रिसाइज टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट कह सकता है बाय द टाइम वी पब्लिश आवर फाइंडिंग्स वी विल हैव कंडक्टेड ऑल नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स एंड पीयर रिव्यूज।
यह पब्लिकेशन से पहले एक थरो और कंप्लीट प्रोसेस को इंडिकेट करता है। यह हमें फ्यूचर में एक्शंस के ऑर्डर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करके हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस पहले कंप्लीट होंगे और कौन से बाद में। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग में पर्टिकुलरली यूजफुल है। उदाहरण के लिए, बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्ट्स आई विल हैव प्रिपेयर्ड ऑल द रिपोर्ट्स एंड सेट अप द प्रेजेंटेशन। यह मीटिंग से पहले एक्शंस का एक क्लियर सीक्वेंस दिखाता है। इस टेंस का यूज करके हम दिखा सकते हैं कि फ्यूचर में एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। यह एक्सपेक्टेशन सेट करने और प्लान्स बनाने के लिए क्रूशल है। उदाहरण के लिए, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कुक्ड डिनर एंड सेट द टेबल। यह इंडिकेट करता है कि अराइवल से पहले डिनर और टेबल सेटिंग हो जाएगी, जिससे एक स्मूथ और वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट इंश्योर होगा। यह हमारी लैंग्वेज में क्लैरिटी और प्रिसीजन ऐड करता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें स्पेसिफिसिटी के हाई डिग्री के साथ अपने प्लान्स और एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, चाहे पर्सनल, एकेडमिक या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट्स में। यह टेंस हमें अपने फ्यूचर एक्शंस और उनके कंप्लीशन टाइम्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए, बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माय कोर्स वर्क एंड सबमिटेड माय फाइनल प्रोजेक्ट। यह न केवल एक क्लियर टाइमलाइन सेट करता है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने और इफेक्टिवली प्लान करने में भी हेल्प करता है। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल अक्सर वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी ऐड करके बनाया जाता है, जैसे फिनिश्ड या कंप्लीटेड। हालांकि कुछ वर्ब्स के इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, जैसे ईटन या गॉन। उदाहरण के लिए, या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब के करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना याद रखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज स्पेसिफिक सिचुएशंस में किया जाता है। पहला, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ फ्यूचर टाइम। हम इसका यूज फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले फिनिश होने वाले एक्शन के बारे में बात करने के लिए करते हैं। दूसरा, ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम। यह फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट तक एक निश्चित समय तक चलने वाले एक्शन को भी डिस्क्राइब कर सकता है। उदाहरण के लिए, इस एग्जांपल में स्पीकर लंदन में रहने के अपने टाइम की ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, जो अगले साल तक 5 साल होगी। सेक्शन 5, टाइम मार्कर्स, योर फ्यूचर परफेक्ट क्लूज। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस अक्सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज का सिग्नल देते हैं। बाय अ स्पेसिफिक टाइम, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 2030, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, बिफोर आई लीव, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, बिफोर डिनर। ये टाइम मार्कर्स इंडिकेट करते हैं कि एक्शन फ्यूचर में स्पेसिफाइड टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वे क्लूज के रूप में काम करते हैं, जो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई और यूज करने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 5 PM, दे विल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बिफोर द प्लेन टेक्स ऑफ। Section 6, examples of the future perfect in action. आइए कुछ और examples देखते हैं। By this time next week, I will have finished my exams. ये future time से पहले एक completed action है। They will have been married for 10 years in June. ये future time से पहले एक duration है। We will have traveled to many countries by the time we retire. फिर से future time से पहले एक completed action। ये examples illustrate करते हैं कि future perfect tense का use उन actions को express करने के लिए कैसे किया जाता है जो future point in time से पहले complete हो जाएंगे या जिनकी एक specific duration होगी। Section 7, comparing the future perfect with other tenses. Future perfect tense अक्सर other future tenses के साथ confuse होता है। यह confusion इसलिए पैदा होता है क्योंकि ये सभी tenses उन action से deal करते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। हालांकि हर tense का time और action को express करने का अपना unique तरीका होता है। इन nuances को समझना आपके English grammar की समझ को significantly improve कर सकता है। उदाहरण के लिए, future simple, I will finish my work। इस टेंस का यूज फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होने वाले एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड है और किसी ऑनगोइंग प्रोसेस या किसी अदर फ्यूचर इवेंट से पहले कंप्लीशन को इंप्लाई नहीं करता है। यह एक सिंपल फ्यूचर एक्शन है। यह बिना प्रोसेस या अदर इवेंट्स के रिलेटिव टाइमिंग के एडिशनल कॉन्टेक्स्ट के आई विल डू इट कहने जैसा है। फिर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस आई विल बी फिनिशिंग माई वर्क है। यह टेंस इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर एक एक्शन ऑनगोइंग होगा। यह एक्शन के ड्यूरेशन या प्रोसेस पर एम्फेसाइज करने के लिए यूजफुल है। यह फ्यूचर में प्रोग्रेस में एक एक्शन को इंडिकेट करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी काम के बीच में हैं और आप उस ऑनगोइंग नेचर को हाईलाइट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एट 5 PM टुमारो आई विल बी फिनिशिंग माई वर्क सजेस्ट करता है कि एक्शन उस स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा होगा। की डिफरेंस कंप्लीशन एस्पेक्ट में है। दूसरी ओर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में एक निश्चित पॉइंट से पहले कंप्लीशन के बारे में है। फ्यूचर परफेक्ट इस बात पर एम्फसाइज करता है कि एक्शन फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा। उदाहरण के लिए, बाय 5 PM टुमारो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क क्लियरली इंडिकेट करता है कि काम उस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जबकि अदर फ्यूचर टेंसेस ऐसा नहीं करते। यह डिस्टिंक्शन क्रूशियल है क्योंकि यह क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करने में हेल्प करता है कि कोई एक्शन कब कंप्लीट होगा। इन डिस्टिंक्शंस को समझने से आपको अपने इंटेंडेड मीनिंग को एक्यूरेटली कन्वे करने के लिए अप्रोप्रिएट टेंस चूज करने में हेल्प मिलेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मास्टरिंग करके आप खुद को मोर प्रिसाइसली एक्सप्रेस कर सकते हैं और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करें तो इन की डिफरेंसेस को याद रखें और अपने कम्युनिकेशन को क्लियर और इफेक्टिव बनाने के लिए सही टेंस का यूज करें।
सेक्शन 8 मास्टरिंग द फ्यूचर परफेक्ट अ समरी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में कंप्लीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल टूल है। इस टेंस में मास्टरिंग करके आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रिसिजन और क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं। इन की पॉइंट्स को याद रखें। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करें। यह एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट हुए एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। बाय और बिफोर जैसे टाइम मार्कर्स कॉमन क्लूज हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करके प्रैक्टिस करें। Section 9 Future Perfect Practice. Test your knowledge. Future Perfect tense use करके following sentences को complete करें. By next month, I finish my project. She graduate from university by the time she's 22. We eat all the cake before the party even starts. यहाँ answers है. By next month, I will have finished my project. She will have graduated from university by the time she's 22. We will have eaten all the cake before the party even starts.